हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे। नया टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल है। ये है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। पिछला क्लास में हमने पढ़ा था कि पार्टनर से बिजनेस लोन लिया है और आज ये सिचुएशन ठीक उल्टा है, पार्टनर बिजनेस से लोन लिया है। तो जब बिजनेस से लोन लिया है पार्टनर, तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो बिजनेस के लिए एसेट्स हो गया। और एज़ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहीं भी मेंशन नहीं है कि अगर पार्टनर बिजनेस से लोन लेता है तो उससे इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। तो यहाँ पे भी दो सिचुएशन आ गया कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप एक्ट में तो कहीं नहीं मेंशन है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि पार्टनर्स अगर लोन लेता है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और रेट भी पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाइड है, तो उस रेट से पार्टनर्स से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो दो सिचुएशन यहाँ भी हो गया, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड व्हेन देयर इज़ पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ हम लोग देखते हैं। देखिए, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी यही छोटा छोटा चीज़ हम लोग भूल जाते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यहाँ कौन सा एक्ट अप्लाई होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इस एक्ट के अनुसार कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड on loan taken by a partner from the firm। फर्म से अगर कोई लोन लिया है तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार है, ठीक है। और अगर पार्टनरशिप डीड है तो there is partnership deed। तो ये किसके अनुसार गवर्न होगा, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा क्लॉज है, प्रोविज़न है कि पार्टनर से इंटरेस्ट लेना है, तो जो परसेंटेज स्पेसिफाइड होगा उसी परसेंटेज से लेंगे। एट द रेट परसेंटेज स्पेसिफाइड इन द डीड। तो जो डीड में परसेंटेज स्पेसिफाइड है ना बाबू, उसी परसेंटेज से हम पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ओके, तो जर्नल एंट्री भी सिंपल ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम ले रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। और इनकम है तो इनकम को क्या करेंगे, एज पर गोल्डन रूल इनकम विल बी क्रेडिटेड। डेबिट किसको करें, डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को, लोन अकाउंट को नहीं। पार्टनर्स कैपिटल
और करेंट अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। नरेशन हो गया, इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, समझ में आ गया ना? क्योंकि हम इंटरेस्ट लिए हैं, हमारे लिए इनकम है, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिए और पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। सेकेंड जर्नल एंट्री, इस इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट को यहाँ पे क्रेडिट किए हैं तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री में इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट credited to profit and loss account। इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो दो जर्नल एंट्री हो गया। जैसे पिछला टॉपिक में हम लोग पढ़े थे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द बिजनेस फ्रॉम द पार्टनर, वहाँ भी दो जर्नल एंट्री, यहाँ भी दो जर्नल एंट्री। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आसान हो जाता है। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको अच्छे से समझ में आ जाता है, तो इसलिए एक क्वेश्चन आपके लिए हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेट्स सी द क्वेश्चन। A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses equally. On 1st April 2018, their fixed capital were 8 lakh, 6 lakh and 6 lakh respectively. 3 partners हैं और तीनों का कैपिटल यहाँ दे दिया है 8 लाख पहले पार्टनर का, दूसरा और तीसरे पार्टनर दोनों का है 6-6 लाख रुपया। On 1st October 2018, A advanced rupees 1 lakh to the firm, whereas C took a loan of rupees 1,50,000 from the firm on the same date. A बिजनेस को 1 लाख रुपया लोन दिया है और C बिजनेस से 1 लाख रुपया लोन लिया है। दोनों का डेट सेम है, दैट इज़ 1st October 2018. ओके, It was agreed among the partners that C will pay interest at the rate of 10% per annum। और पार्टनर्स के बीच में ये एग्रीमेंट हो गया कि लोन पे इंटरेस्ट कितना परसेंट चार्ज किया जाएगा, 10% चार्ज किया जाएगा। तो C से इंटरेस्ट लिया जाएगा 10% के रेट से। Profit for the year ended 31st March 2019 amounted to rupees 4,20,000। उस साल का प्रॉफिट है 4,20,000 बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। और ये 4,20,000 लोन पे इंटरेस्ट देने या लेने से पहले का अमाउंट है। ओके, पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड प्रिपेयर करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड और साथ में पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना है, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल तो फिक्स्ड है। देखिए क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को और इंटरेस्ट लेना भी है पार्टनर से, तो इसके लिए हम एक वर्किंग नोट कर लेते हैं। और वर्किंग नोट क्या है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसके अनुसार हम लोग फिर बैलेंस प्रॉफिट निकाल लेंगे जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना दिया बाबू मेरे, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट
The amount of profit was 4,20,000. By interest on C's लोन. लोन का अमाउंट कितना था बाबू? सी हमसे लिया है 1.5 लाख रुपया, इंटू 10/100 इंटू 6/12, क्योंकि 1 अक्टूबर को लिया गया है लोन तो 6 महीने के लिए इंटरेस्ट निकलेगा, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक. ओके, 7,500. ठीक है ना. ए को इंटरेस्ट देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन एज लोन निकाल लेते हैं 1 लाख इंटू, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं है तो जब इंटरेस्ट नहीं दिया है तो 6% पर एनम के रेट से हम लोन पे इंटरेस्ट देंगे. तो 6/100 इंटू 6/12, कितना आ गया? 3,000. अब क्रेडिट साइड 4,20,000 एंड 7,500 है, यानी कि हमारा टोटल हो गया 4,27,500. यही टोटल हम डेबिट साइड भी लिख देते हैं 4,27,500. ओके, तो हमारा बैलेंस अमाउंट कितना बच गया? 4,24,500. टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो ये मेरा बैलेंस प्रॉफिट बच गया जिसको तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब यहाँ फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो रेशियो दिया हुआ नहीं है तो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, थ्री से डिवाइड कर दे रहे हैं. 4,24,500 डिवाइडेड बाय 3. ईच पार्टनर विल रिसीव 1,41,500. हर एक पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर कितना मिलेगा? 1,41,500. ठीक है ना. तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया. इसके बाद हमको क्या बनाना है? हमको जर्नल एंट्री पास करनी है. तो शुरू करते हैं. तो हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हो गया है. शुरू करते हैं. जर्नल एंट्री का डेट क्या होगा बाबू? 2019 मार्च 31. सारा जर्नल एंट्री इसी डेट को पास होगा. तो सबसे पहला जर्नल एंट्री हम पास कर देते हैं जो इंटरेस्ट अलाउ किए हैं ए को. इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट. अमाउंट कितना था? इट वॉज 3,000. टू एज लोन अकाउंट. याद है ना इन जर्नल एंट्री? इंटरेस्ट allowed on A's loan. सेकेंड जर्नल एंट्री इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
interest on A's loan account. Narration. Interest debited to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ए से रिलेटेड जर्नल एंट्री हमारा पास हो चुका. अब जो सी से लिए हैं इंटरेस्ट उसकी एंट्री, तो इस केस में उसके लोन अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट को भी नहीं, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है. ये सब ध्यान रखिएगा. तो सीज करंट अकाउंट debit amount was 7,500 to interest on C's loan. इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिए क्योंकि मेरे लिए इनकम था. इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन C's लोन. हो गया ख़त्म कहानी. अब इसको ट्रांसफ़र कर दें पीएल में, तो यहाँ पे पीएल क्या होगा, पीएल क्रेडिट होगा और इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन C's लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट and loss account. Okay, interest credited to profit and loss account. क्रेडिट कर दिए पीएल में. अब जो नेट प्रॉफिट आया था उसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, and the amount of profit was 4,24,500. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेट प्रॉफिट transferred to profit and loss appropriation account. Okay, अब फाइनल जर्नल एंट्री प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ए बी और सी के बीच में. तो उसके लिए एंट्री पास करेंगे. याद है कि भूल गए आप लोग, भूले तो नहीं होंगे. प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit 4,24,500 और तीनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू ए's करंट अकाउंट, टू B's current account and to C's current account. तीनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिए क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है. कितना कितना गया था, 1,41,500 तीनों में. नरेशन बैलेंस प्रॉफिट
transferred to partners current account in profit current account equally, तीनों में इक्वली ट्रांसफ़र हो गया। तो हमारा सारा जर्नल एंट्री पास हो चुका। अब क्या बनाना होगा? अब बनाना है हमको पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फॉर्मेट हमारा हो गया। पार्टनर्स का करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ नहीं है, तो कोई बैलेंस बीडी नहीं होगा। हम डायरेक्टली शुरू करेंगे जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पार्टनर्स के बीच में उस अमाउंट से, और जो पार्टनर सी से इंटरेस्ट चार्ज किए हैं, ठीक है ना। बस यही दो आइटम जाएगा करेंट अकाउंट में, और लास्ट में हम दोनों साइड का बैलेंस करके क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। तो शुरू करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,41,500 to each partner. और सी से इंटरेस्ट लिए थे, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड टू इंटरेस्ट on C's loan. What was the amount? It was 7,500. अब दोनों साइड का बस बैलेंस निकाल करके कैलकुलेट कर लेना है और कुछ नहीं करना है, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। टू बैलेंस CD, जो क्रेडिट साइड था वही होगा। ए में 1,41,500, बी में भी वही 1,41,500, ग्रैंड टोटल भी वही, ग्रैंड टोटल तो तीनों का सेम रहेगा ना। अब सी का बैलेंस CD कितना होगा? 1,41,500 माइनस 7,500, घटाइए। इट इज़ इक्वल टू 1,34,000। तो तीनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रेंट पेड टू अ पार्टनर। कभी कभी किसी पार्टनर का प्रेमिसेस बिल्डिंग हम यूज़ कर लेते हैं बिज़नेस रन करने के लिए। पार्टनर का बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं तो रेंट तो देना बनेगा ना। तो रेंट हम पेमेंट करते हैं किसको? पार्टनर को ही। और जब रेंट पेमेंट कर रहे हैं तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो दो आइटम एक्सेप्शन है बाबू, ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर एंड रेंट पेड टू अ पार्टनर, दोनों मेरे लिए चार्जेबल एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे? सिंपल जो एंट्री नॉर्मल किसी रेंट पेमेंट करते वक्त हम पास करते हैं, और कोई दूसरा एंट्री यहाँ पास नहीं होता है, नॉर्मल एंट्री। तो पहला एंट्री हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बिना फॉर्मेट कहीं लिख दे रहे हैं, बस समझाना है।
रेंट पेड टू पार्टनर। और दूसरा जर्नल एंट्री, रेंट को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? रेंट को भी ट्रांसफ़र कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सेकेंड जर्नल एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। रेंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो साल के अंत में इस रेंट को ट्रांसफ़र कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक्सपेक्ट करती हूँ दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गया। पार्टनर्स से लोन लिया गया वो भी, पार्टनर को लोन दिया गया वो भी, प्लस रेंट अगर पेमेंट कर रहे हैं किसी पार्टनर को, ये भी टॉपिक। तो ये छोटा छोटा टॉपिक था, हमने कवर कर दिया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।